नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। पितृपक्ष के वो 15 दिन देखिए बहुत जल्द शुरू होने जा रहे हैं और पितृपक्ष हम सभी जानते हैं हमारे पितर देवों को समर्पित तिथियां होती हैं। देखिए पितृपक्ष इस बार शुरू हो रहा है 17 सितंबर से, जो कि सर्व पितृ अमावस्या यानी कि 2 अक्टूबर को समाप्त होगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं श्राद्ध पक्ष के ये जो 15-16 दिन होते हैं ये पितरों के समर्पित दिन होते हैं। उनके आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए, उनको तृप्त करने के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम उनके लिए जो कर्म करते हैं उससे वो प्रसन्न होते हैं और उन तक पहुंचते हैं हमारे इन दिनों में किए गए कर्म। तो पितृपक्ष के देखिए कुछ नियम भी हैं जो हम तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्मों के साथ साथ जरूर अपनाएं, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इससे पितर हमारे नाराज हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में पितृपक्ष में अपनाने वाले सभी नियमों को मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। बहुत ही बारीकी से यहाँ पर एक एक नियम मैं आपके साथ शेयर करूंगी, सभी को ध्यान से समझ लीजिएगा और इन पितृपक्ष के 15 दिनों में जरूर अपनाइएगा। देखिए पितृपक्ष में आप पितरों के निमित्त बहुत सारे कर्म करते हैं और गलती से इस प्रकार की अगर कोई असावधानी हो जाती है, आपसे गलती हो जाती है, तो इससे पितर प्रसन्न नहीं होते और नाराज हो जाते हैं। और पितर देखिए अगर नाराज होते हैं ना, जीवन में बहुत तरह की समस्याएं आती हैं, तो इन चीजों को ध्यान रखिए। सबसे पहला कार्य देखिए पितृपक्ष के पहले ही आपको अपने घर के सभी शुभ मांगलिक कार्यों को निपटारा कर लेना है। शुभ मांगलिक कार्य पितृपक्ष में नहीं किए जाते, जैसे कि मुंडन संस्कार हो गया, गृह प्रवेश हो गया, कोई नया कार्य, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं आप, या फिर घर में किसी की सगाई होनी है, विवाह शादी, ऐसे कर्म जो हैं पितृपक्ष में बिल्कुल नहीं किए जाते हैं। तो आपको इन सभी कार्यों का ध्यान रखना है। शुभ मांगलिक कार्य आपको पितृपक्ष में नहीं करने चाहिए। दूसरी वो सावधानी, पितृपक्ष में आपको भूलकर भी तामसिक भोजन नहीं करना है। तामसिक भोजन में मांसाहार पूर्णतः वर्जित है। पितृपक्ष के दिनों में लहसुन प्याज का, जो भी लोग श्राद्ध कर्म करते हैं वो लहसुन प्याज का सेवन भी नहीं करते, खास तौर पर उन तिथियों में जिन तिथियों में उनके घर में श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। तो पितृपक्ष के इन 15-16 दिनों में आप मांसाहार तो नहीं ही करेंगे, आप तामसिक भोजन मतलब लहसुन प्याज का भी ध्यान रखेंगे, इसे भी वर्जित मानेंगे। तीसरी चीज, पितृपक्ष के दिनों में व्यसनों का आपको सेवन नहीं करना है, मतलब कि जो लोग ड्रिंक करते हैं नहीं करना है। खास तौर पर ये उन्हीं के लिए है जो लोग अन्य तरह के व्यसनों में जैसे तंबाकू वगैरह, सिगरेट वगैरह लेते हैं। देखिए पितृपक्ष के दिनों में आपको अवॉइड करना है, इससे पितर नाराज हो जाते हैं, अप्रसन्न होते हैं यहाँ पर, और अगर ऐसी होती है चीजें ना तो आपके जीवन में बहुत तरह की कठिनाइयां आती है। तो आपको संभल कर ये जो 16 दिन होते हैं निकालने हैं। इन चीजों का अगर आप आदी हैं, इनके व्यसनों के हैबिट है, तो आपको अवॉइड करना है पितृपक्ष में। पितृपक्ष में अब कुछ ऐसी चीजें जिसे सभी को इसका सेवन नहीं करना चाहिए, खाने पीने के संबंधी ये नियम है, जैसे कि सफेद तिल, काले तिल आपको पितृपक्ष में नहीं खाने हैं, मूली आपको नहीं खानी है, आपको मसूर की दाल नहीं खानी है, आपको साग नहीं पितृपक्ष के दिनों में खाना है। ये ऐसी चीजें हैं जो पितृपक्ष में आपको भूल कर नहीं खाने हैं। तो पितृपक्ष में इन चीजों का आपको बिल्कुल त्याग करना है, आप ध्यान रखेंगे खाने संबंधी ये जो जानकारी है। पितृपक्ष के दिनों में अब ये जरूरी है जो श्राद्ध कर्म आप करेंगे वो दिन में ही करना है। सूर्य की रोशनी के अंदर ही आपको पितरों के निमित्त जो भी कर्म आप करना चाहते हैं ध्यान से कर लीजिए। पितृपक्ष में देखिए खरीदारी भी वर्जित बताई गई है, खास तौर पर अपने शौक के लिए कोई चीजें अगर आप खरीद रहे हैं, घर के लिए कुछ ऐसी चीजें खरीद रहे हैं जो बेहद जरूरी नहीं है, आप खरीदना चाह रहे हैं तो आप रुक जाइए, आप नवरात्रों में लीजिएगा। पितृपक्ष में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में आप क्या खरीद सकते हैं? दान पुण्य में और पितृकर्म में किए जो उपयोग में आती हैं चीजें, आप उनकी खरीदारी कर सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं होती है। लेकिन जो अपने घर के उपयोग के लिए लाने वाले कुछ ऐसी चीजें खरीदारी के लिए अवॉइड कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। पितृपक्ष का अगला जो महत्वपूर्ण नियम है कि पितृपक्ष के पूरे 16 दिन आपको अपने बाल नहीं कटवाने हैं, नाखून नहीं काटना है, आपको दाढ़ी नहीं बनवानी है। तो इन 3 चीजों का आपको बेहद खास ख्याल रखना है। कई लोग तो देखिए साबुन, शैम्पू का भी इस्तेमाल नहीं करते, जब पितृकर्म कर लेते हैं, जिस तिथि को होना होता है उसके बाद ही वो इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपके यहाँ ऐसा है तो आपको भी इन चीजों का
ध्यान रखना होगा। अब आखिरी नियम जो बहुत ध्यान देना है आपको, पितृपक्ष में पितरों के निमित्त जो भी कर्म आप करेंगे सूर्य की रोशनी में कर लेंगे। मैंने ये बताया, पितृपक्ष में किए गए कर्मों के लिए कभी भी भूल कर भी कर्ज ना लें। कर्ज लेकर अगर आप पितृकर्म करते हैं, इससे पितरों की आत्मा बहुत दुखी होती है और आपको बहुत परेशानियां झेलनी पड़ेगी। तो जितना हो सके कोशिश करें अपने पास पैसे हो, उसी से आपको पितरों के निमित्त कर्म करने चाहिए। तो ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है जो पितृपक्ष में आपको जरूर फॉलो करने हैं। उम्मीद करती हूँ इन सभी नियमों का पालन करते हुए आप अपना पितृपक्ष आप बिताएंगे। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आगे अपने परिजनों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। हर हर महादेव।